दोस्तों अपनी आज की ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आप सब लोग आए दिन कहीं ना कहीं भारत के किसी कोने से जातिवाद से जुड़ी हुई खबरें जरूर देखते होंगे, जहां पर जाति के कारण किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, तो कहीं पर जातिवाद के कारण ही एक विशेष समुदाय को शादी से रोक दिया जाता है, तो कहीं पर एक इंटरकास्ट मैरिज होने के कारण माता पिता अपने ही बच्चों से दूरी बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज भी समाज में जो जातिवाद मौजूद है, आखिरकार उसका असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ है या एक्चुअली में इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक गेम है? अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को राजनीतिक और साथ ही साथ धार्मिक दोनों ही पक्ष बताएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को हिंदू धर्म ग्रंथ और पुराणों के ऐसे उदाहरण देंगे जहां पर आप लोग जातिवाद के असली कारण को समझेंगे, और साथ ही साथ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य देंगे जिन्हें जान करके आप लोग जातिवाद के असली खेल को समझ जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों अगर जातिवाद की बात की जाए तो जातिवाद का सीधा अर्थ होता है कि जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार करना, और भारत में अक्सर इसे धर्म के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन क्या वास्तविक तौर पर जातिवाद का अर्थ भारत में धर्म से जुड़ा हुआ है? बात की जाए अगर हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों के बारे में, तो धर्म ग्रंथों में हिंदू धर्म के 4 वर्ण मिलते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष की दिशा में समाज को व्यवस्थित करना था। दोस्तों इसे आप लोग एक कंपनी की तरह देख सकते हैं, जहां पर कंपनी में मैनेजर होते हैं, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर के नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, और एक कंपनी का मालिक होता है। लेकिन इनमें कहीं भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, और यही भारतीय धर्म शास्त्रों के मूल उद्देश्य को दर्शाता है। दोस्तों जाति आधारित भेदभाव का जिक्र आप लोगों को कभी भी हिंदू धर्म ग्रंथों में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो भी वर्ण व्यवस्था बताई गई है वो पूरी तरह से कर्म और गुण के आधार पर है। लेकिन भारत में मौजूद कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें और साथ ही साथ वामपंथी लोग अक्सर ही हिंदू धर्म ग्रंथों को गलत तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, और लोग भी अज्ञानता पूर्वक उन्हें सच मान लेते हैं, जबकि किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में जातिवाद का कोई भी वर्णन नहीं है। समाज को अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए 4 प्रकार के वर्णों का वर्णन किया गया है, जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि समाज को किस प्रकार से संचालित रखना चाहिए। और ये सभी 4 वर्ण सिर्फ और सिर्फ कर्म और गुण पर आधारित है, इनका जन्म से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों भारत में मध्यकाल और साथ ही साथ आधुनिक भारत में जातिवाद ने राजनीति के अंदर जातिवाद को एक अहम और विशेष स्थान दिया, जिसके कारण से भारत के अंदर जातिगत पार्टियों का उदय हुआ, और उन्होंने जाति को बढ़ावा देने के लिए जोरों शोरों से इसका फायदा उठाया, और इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने समाज को बांटने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और इस चीज को पूरी तरह से तय कर दिया कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा वो उसी का माना जाएगा, जबकि हिंदू धर्म शास्त्रों में इसका दूर दूर तक कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। आज वर्तमान भारत में ही बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि जाति की राजनीति करती है, क्योंकि एक्चुअली में आज भारत के अंदर जाति एक अहम और विशेष मुद्दा बन गई है, जिसके कारण से भारत के अंदर लोग जातियों के नाम पर बड़ी संख्या में वोट देते हैं। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था समाज के हित में थी, न कि सत्ता पाने के लिए। धर्म ने कभी किसी जाति को नीचे नहीं कहा, लेकिन आज वर्तमान समय में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां भारत में जाति के नाम पर राजनीति कर रही हैं, वो अक्सर ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए समाज को कई तरह से टुकड़ों में बांट रही है। यानी धार्मिक ग्रंथ और राजनीति में साफ तौर पर फर्क देखने को मिलता है। धर्म ने जाति को आदेशित किया, लेकिन राजनीति ने इसे हथियार बना लिया। धर्म ने व्यक्ति को कर्म और ज्ञान का आधार दिया, तो वहीं पर राजनीति ने व्यक्ति को सिर्फ
और सिर्फ जन्म लेते ही एक अमूक जाति का मान लिया। दोस्तों यही भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत में जो राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, उन्हें जाति का उद्धार करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति करके अपनी रोटियां सेकने से मतलब होता है। आज भी जातिवाद हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हर जगह दिखाई पड़ता है, चाहे वो शादी हो, नौकरी हो या फिर सामाजिक व्यवहार हो, लेकिन एक्चुअली में इसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं। भगवत गीता इस बात को कहती है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्म और गुण के आधार पर इंसान का मूल्य तय होता है, ना कि जन्म या किसी अमूक जाति से। यानी हिंदू धर्म में जातिवाद सिद्धांत में नहीं बल्कि गलत व्याख्या और राजनीति के कारण आया। हिंदू धर्म में कहीं पर भी ब्राह्मण या क्षत्रिय को कोई भी विशेषाधिकार नहीं है और ना ही हिंदू धर्म में कहीं पर इस चीज की व्याख्या है कि ब्राह्मण किसी को नीच समझे या फिर उसका शोषण करे, बल्कि हिंदू धर्म में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि समाज सेवा और धर्म का पालन ही सबसे श्रेष्ठ है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में यही करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम धर्म के नाम पर जातिवाद को सही ठहरा सकते हैं या इसके पीछे राजनीतिक खेल ही सबसे बड़ा और अहम खेल है? समाज में अलग अलग जाति के लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तो क्या हम जातिवाद को एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण ढो रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हमारा शोषण करके अपना फायदा उठा रहे हैं? दोस्तों एक्चुअली में हमें धर्म के असली संदेश को समझना होगा, राजनीतिक चालाकियों को अच्छे से पहचानना होगा। समाज में शिक्षा और समान अवसर लाने के लिए हमें एक दूसरे को धर्म ग्रंथों की नॉलेज लेनी होगी और धर्म ग्रंथों की सही व्याख्या करनी होगी। हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि सभी जीव एक है, कर्म और गुण से अलग नहीं है। दोस्तों हम अगर अपने जीवन में कर्म को अपना आधार मान ले तब हम अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जन्म को ही अपना आधार मान ले तो निश्चित तौर पर हमारा पतन जरूर होगा। दोस्तों अब आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।